अगर हम बोझ बन गए हैं तो एक बार कह दो, 2027 में दिखा देंगे। ये महज एक बयान नहीं था, ये चेतावनी थी, चुनौती थी और संकेत थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। नाम वही ब्रजभूषण शरण सिंह। तो सवाल बड़ा कि क्या वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि बातचीत अंतिम दौर में है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सितंबर-अक्टूबर तक ब्रजभूषण सपा के मंच पर अखिलेश यादव के साथ नजर आ सकते हैं। लेकिन असली कहानी सिर्फ दल बदल की नहीं है, बल्कि ये कहानी है असंतोष, महत्वाकांक्षा, शक्ति संतुलन और 2027 की तैयारी की। लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी के ब्रजभूषण आखिर साइकिल की सवारी को बेकरार क्यों है। पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे की तरफ चलना होगा। साल था 1996। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ अपने कथित संबंधों को लेकर एक प्रभावशाली सांसद तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। तभी उसके पास एक चिट्ठी पहुंचती। इस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय ब्रजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला, नए सिरे से जमानत का प्रयास करना होगा। आप हिम्मत बनाए रखें, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन तो निश्चय ही नहीं रहेंगे। आजीवन कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, किताबें पढ़ें, संगीत सुने, खुश हों। मैं शीघ्र ही आऊंगा, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि का नाम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। चिट्ठी लिखने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। केंद्र में 13 दिनों की सरकार चलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। जिस सांसद को उन्होंने ये बेहद भावुक और निजी तौर पर जो चिट्ठी लिखी थी, उनका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। उत्तर प्रदेश की वो लोकसभा सीट जो कभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली राजनीतिक कर्मभूमि थी, उस सीट पर वाजपेयी के बाद बीजेपी को जीत की गारंटी दिलाने वाले नेता का नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। और ये सब यकीनन उस ताकत की रौब के दम पर मुमकिन हुआ जिसे हम और आप बाहुबली कहते हैं। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार यूपी के बलरामपुर से सांसद चुने गए थे। उसके बाद 1998 और 1999 में कांग्रेस के बाहुबली नेता रिजवान जहीर ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया। बीजेपी नेताओं के मन में इस बात की टीस थी कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की पहली सियासी सीट पर कमल नहीं खिल रहा। आखिरकार पार्टी ने एक ऐसे नेता पर दांव लगाया जो 1999 के लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हुआ था। ब्रजभूषण शरण सिंह यूं तो 1991 में आनंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे और पहली बार सांसद चुने गए। 1,13,000 वोटों से हुई ये जीत गोंडा लोकसभा के लिए एक इतिहास है। जिसके बाद 1993 में विवादित ढांचा गिराया गया तो लालकृष्ण आडवाणी समेत जिन 40 लोगों को आरोपी बनाया गया, उनमें ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल थे। सीबीआई ने सबसे पहले उन्हें ही गिरफ्तार किया था। इसी बीच राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से उन्हें 1996 में टाडा के तहत दिल्ली तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो चिट्ठी लिखी गई। ब्रजभूषण पर यह आरोप था कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के भेजे गए शूटर्स की मदद की थी। हालांकि इस संगीन आरोप में ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिल गई। बाद में क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर राजनीति में अपने बाहुबल का दमखम दिखाना शुरू कर दिया। ब्रजभूषण की दबंगई का रंग 50 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ था। जब वो टाडा के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उनकी पत्नी केतकी देवी ने बीजेपी के टिकट पर गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सबको चौंका दिया था। बीजेपी को अंदाजा हो चुका था कि बलरामपुर सीट को अगर वापस पाना है तो ब्रजभूषण पर दांव लगाना ही होगा। 1999 में पार्टी ने बलरामपुर लोकसभा से उन्हें प्रत्याशी बना दिया। लगातार 2 बार से बलरामपुर लोकसभा जीतने वाले समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता रिजवान जहीर को ब्रजभूषण शरण सिंह ने हरा दिया और 2004 में एक बार फिर बलरामपुर लोकसभा सीट पर वो विजयी रहे। ये भारतीय जनता पार्टी में एक बाहुबली नेता का उदय था। 16 साल की उम्र में ब्रजभूषण का पैतृक घर पारिवारिक दुश्मनी में गिरा दिया गया था। इस घटना के कुछ साल बाद ब्रजभूषण सिंह ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वो एक बार फिर अपने गांव लौट आए, क्योंकि वहां का मकान ढहा दिया गया था, इसलिए गांव लौटना पड़ा। गांव आने के बाद एक दिन जब वो कॉलेज गए तो एक घटना ने उनका पूरा जीवन बदल कर रख दिया। गर्मी की छुट्टियों का वक्त था। ब्रजभूषण सिंह अपने गांव के पास वाले कॉलेज जा रहे थे। रास्ते में कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही थी।
ब्रजभूषण ने विरोध किया और मंचलों से सीधा भिड़ गए। इस घटना ने उन्हें छात्र नेता के तौर पर स्थापित करना शुरू किया। पहलवानों वाली कदकाठी के ब्रजभूषण को कुछ ही समय में युवाओं का भरपूर साथ मिला और साल 1979 में उन्होंने रिकॉर्ड मतों के साथ छात्र संघ चुनाव जीता। यहीं से शुरू होता है छात्र नेता ब्रजभूषण के बाहुबली नेता बनने का सिलसिला। ब्रजभूषण शरण सिंह 1991 में पहली बार सांसद बनने के बाद 1999 से लगातार चुनाव जीतते रहे। इसके पीछे उनकी दबंग छवि और आक्रामक सियासी अंदाज की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसी भी साल 2009 में पार्टी में मतभेदों को लेकर ब्रजभूषण ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और इसके बाद उन्होंने दामन थामा समाजवादी पार्टी का। कैसरगंज से वो 63,000 वोटों के अंतर से जीते। पार्टी भले ही बदल गई थी, लेकिन ब्रजभूषण का सियासी कद और उनके बाहुबल का असर कम नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी सपा से भी अनबन हो जाती है और 2014 के लोकसभा चुनाव से करीब महज 6 महीने पहले ब्रजभूषण मुलायम और अखिलेश यादव का साथ छोड़कर एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और तभी से वो लगातार बीजेपी में थे हैं भी। साल 2024 में उनके बेटे करण भूषण सिंह ने बीजेपी के टिकट पर कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीते भी। लेकिन अब चर्चा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और इसकी वजह है वो तारीफ जो हर तरफ डिकोड की जा रही है। दरअसल बीजेपी नेता अनुपमा जायसवाल अखिलेश यादव के खिलाफ किए गए प्रदर्शन में आग लगने से झुलस गए थे, जिसके बाद खुद अखिलेश यादव अस्पताल में उनका हालचाल लेने पहुंचे, उनसे मिलने पहुंचे और इसी घटना को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह अब अखिलेश यादव की प्रशंसा कर रहे हैं और इसे अखिलेश का बड़प्पन बता रहे हैं। अब देखिए, राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर बड़े फैसले से पहले छोटे छोटे संकेत आते हैं और ब्रजभूषण के हालिया बयानों को अगर जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर साफ दिखने लगती है। 2024 में लोकसभा टिकट नहीं मिला, उनकी जगह बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया, खुद को षड्यंत्र का शिकार बताया और फिर अखिलेश यादव के प्रति अब खुलकर उनकी नरमी सामने आती है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने हालांकि भी जल्दी में कहा था कि हमारे ऊपर जब हमला हुआ तब समाजवादी पार्टी ने हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। ये सिर्फ धन्यवाद नहीं था, ये एक राजनीतिक पुल बनाने की शुरुआत। इन सूत्रों की माने तो ब्रजभूषण और अखिलेश यादव के बीच सीधी बातचीत हो चुकी है, लेकिन राजनीति में एंट्री सिर्फ भावनाओं से नहीं होती, डील नाम की भी एक चीज होती है। बताया जा रहा है कि गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या क्षेत्र की सीटों पर बातचीत, 20 से 25 सीटों पर टिकट में दखल की मांग, यानी ब्रजभूषण सिर्फ पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो अपना राजनीतिक क्षेत्र भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। मतलब वो एक डील कर रहे हैं। डील होती है कि नहीं, देखते हैं। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन संकेत बेहद मजबूत हैं। बीजेपी से नाराजगी, सपा से नरमी, सीटों पर बातचीत और 2027 की खुली चुनौती, सब कुछ मिलाकर यही कहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखना यह है कि क्या ब्रजभूषण सच में सपा का दामन थामेंगे या आखिरी वक्त पर सियासी खेल पलट जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में फैसले आखिरी पल में ही होते हैं और खेल हमेशा खुला रहता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।